गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पार्ट 8 है ना, अन्वेषण कविता वीडियो 1 में इसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, नया कविता जो है अन्वेषण, इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। इस कविता के कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इस कविता में उन्मुखीकरण है, उसकी 4 पंक्तियां से कवि हमें यह समझाते हैं, है ना। वो उन्मुखीकरण में जो 4 पंक्तियां हैं वह हैं, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, तेरी रंग भूमि है विश्वधरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है ना। यहाँ इस कविता में क्या है, ये 4 पंक्तियों से कवि हमें यह समझाते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हर देश में तू है ना, हर वेश में है, आप हर जगह विराजमान हैं। आपके अलग अलग नाम हैं, परंतु आप एक ही हैं। आपको विभिन्न अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन आप तो सिर्फ एक हैं, सबका मालिक एक, है ना। आप ही इस सृष्टि करता, विश्वकर्ता और ब्रह्मांड करता हैं। आपने ही विश्व को रचा है, हर जगह, है ना, कण कण में आप ही हैं। इस तरह जो है कवि ईश्वर से यह कहते हैं। और यहाँ पर ईश्वर, कवि क्या है, ईश्वर सर्वव्यापी है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक वस्तु ईश्वर ने ही बनाई है, उसे प्रत्येक वस्तु से प्रेम है और प्रकृति के हर कण कण में ईश्वर का ही आभास किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ईश्वर जो है हर जगह है ना, हर स्थान पर है, हर प्राणी में है, हर जानवर में है, हर पक्षी, पेड़ पौधे, सभी हर जगह जो है ईश्वर हैं, क्योंकि ये सब भी जो है ईश्वर का ही क्या है, ईश्वर ने ही बनाया है। इसलिए ईश्वर सर्वव्यापी है कहा जाता है। और यहाँ पर सबकी प्रेरणा ईश्वर से ही है, ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ईश्वर ही हमें उत्साह भरता है। भगवान की कृपा हो, भगवान की महिमा हो, भगवान की हम पर कृपा दया हो, तो हमें क्या है, भगवान हमें सब कुछ देते हैं। तो यहाँ इसीलिए हमें उत्साह भरता है और ईश्वर के प्रति प्रेम हमें सदाचारी बनाता है। हम संयम रहते हैं, है ना, और वह हमें परोपकार की प्रेरणा भी देता है, दूसरों की सेवा करना, दूसरों का उपकार करना, और इस तरह। और अतः सबकी प्रेरणा जो है वो ईश्वर ही है। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं ईश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस इतनी बड़ी दुनिया को और इस संसार को हमें और हम सबको उन्हीं ने ही बनाया है। अब आगे देखिए कवि परिचय। यहाँ कवि राम नरेश त्रिपाठी, जो पंडित राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 में जौनपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। उत्कृष्ट देश प्रेम और राष्ट्र भक्ति के कारण सन 1921 में उनको 18 महीने के कारावास का दंड मिला। त्रिपाठी जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, है ना। आप ये स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इनके 3 खंड काव्य स्वप्न, मिलन, पथिक प्रसिद्ध हैं। त्रिपाठी जी अच्छे पत्रकार भी थे। यह उनका परिचय है कवि जी का। अब आइए देखते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे कविता। यहाँ, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में, है ना। यहाँ पर क्या कहते हैं कवि जी यहाँ कहते हैं कि मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, मतलब क्या है, मैं आपको
हे प्रभु, मैं आपको, है ना, बाग बगीचों में मैं आपको ढूंढ रहा था और तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। और आप जो हैं, है ना, और आप जो हैं दीन दुखियों के देश में निवास कर रहे थे। तू खोजता मुझे था दीन के वतन में। मैं आपको कहाँ ढूंढ रहा था? बाग बगीचों में ढूंढ रहा था, वन में खोज रहा था, लेकिन आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे थे? दीन दुखियों के देश में निवास कर रहे थे। आप मुझे वहाँ ढूंढ रहे थे। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था। मैं था तुझे बुलाता संगीत में, भजन में। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कवि? तू आह बन किसी की मुझको पुकार रहा था। मतलब तुम गरीब की आह बनकर, गरीब लोग ही तो वो पुकारते हैं हे भगवान, तो तुम गरीब की आह बनकर मुझे पुकार रहे थे और मैं आपको संगीत और भजन द्वारा आपको रिझा रहा था, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ठीक है। अब मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। तुम दुखियों के द्वार पर, है ना, मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे लिए आप खड़े थे दुखियों के द्वार पर। मतलब मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में, और मैं क्या कर रहा था? आप जो है दुखियों के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे और मैं आपका इंतजार कहाँ कर रहा था? आपका राह मैं बाग बगीचों में, चमन मतलब बाग बगीचों में मैं आपका राह देख रहा था। ठीक है। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। तुम दुखियों के आंसू बनकर मेरे लिए बह रहे थे, बहते रहे, लेकिन ताकि मैं जाग सकूं, है ना। आंखें लगी थी, लेकिन क्या है? मैं मान और धन एकत्र करने में लगा था। मैं मान और धन जो है एकत्र करने में लगा हुआ था। और आप हमें कहाँ ढूंढ रहे थे? दीन दुखियों में ढूंढ रहे थे। बाजे बजा बजा के मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतियों के संगठन में। तुम दीन दुखियों में दलित लोगों के उत्थान आप कर रहे थे, हैं, और मैं संसार के नश्वरता पर शोक प्रकट कर रहा था। और मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर उत्थान बढ़ रहा था तब किसी के पतन में। हाँ, और यहाँ क्या है? आप जो है मैं विरक्त तुझसे जग की अनित्यता, मैं संसार के नश्वरता पर शोक प्रकट कर रहा था। और तुम क्या कर रहे थे? लाचार और गरीब लोगों के बीच में ठहरे थे। हाँ, बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था। मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में, है ना। क्या है यहाँ? आप जो है लाचार और गरीब लोगों के बीच में थे और मैं तुम्हें कहाँ? स्वर्ग में ढूंढ रहा था। मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ? मेरा चरण। जब मैं आपको स्वर्ग में ढूंढ रहा था, मैं गर्भ में इतना डूबा हुआ था कि इसलिए तुम आपके चरणों में मैं नहीं झुक सका। ठीक है। तूने दिए अनेक अवसर, ना मिल सका मैं। तू कर्म में मग्न था, मैं व्यस्त था कथन में। हे प्रभु, हे ईश्वर, तुमने जो है मुझे मिलने के अनेक अवसर दिए, है ना। आपने बहुत अवसर दिया, लेकिन मैं तुमसे मिल ना सका, ना मिल सका। मैं आपसे मिल नहीं सका, क्योंकि तुम कर्म में लीन थे। तू कर्म में मग्न था, मतलब आप कर्म में लीन थे, है ना, व्यस्त थे, और मैं जो है कथन में अपना समय जो है व्यर्थ कर रहा था।